सीमांचल की समस्याओं को लगातार सदन में या सदन के बाहर उठाने का काम एआईएमआईएम के बिहार के इकलौते विधायक अख्तरुल इमान कर रहे हैं। कल भी इन्होंने समस्याओं को उठाया था, पुल पुलिया का समस्या था, और आज देखिए एएमयू कैंपस की समस्या को लेकर आए हैं। पोस्टर्स देख सकते हैं आप, इनके हाथ में है और इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्षों से मैं सरकार की अनदेखी का शिकार हूं। हाँ, मैं एएमयू किशनगंज हूं। क्या कुछ मामला है, चलिए अख्तरुल इमान जी से बात कर रहे हैं। सर, आज आपके हाथ में पोस्टर है, पोस्टर काफ़ी कुछ कह रहा है। देखिए, देश की सबका साथ सबका विकास कहने वाली है सरकार, न्याय के साथ तरक्की कहने वाले लोग, इंसाफी समाजी इंसाफ की बात कहने वाले लोग, सब लोग सीमांचल के साथ दोहरा रवैया सौतेलापन का सलूक कर रहे हैं। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी, सब लोगों की रिपोर्ट है कि देश में माइनॉरिटी की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। इनके आर्थिक और सामाजिक स्तर के बढ़ाने के लिए कोई काम तो नहीं किया गया। शैक्षणिक उत्थान के लिए एएमयू शाख की स्वीकृति प्रदान की गई किशनगंज में, लेकिन आज किशनगंज में ज़मीन दे दी है सरकार ने। वहाँ के जन आंदोलन के बाद तो सरकार ने ज़मीन दिया, लेकिन अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार विरोधाभास का शिकार है। पार्लियामेंट में दो तरह के बयान आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट के पटल पर भी अगर झूठ बोला जाएगा तो फिर कहाँ बाकी रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्या मामला है, तो मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये विरोधाभास क्यों है, हम इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। और मामला ये है कि बिहार सरकार जो हितैषी कहती है माइनॉरिटीज़ का अपने आप को, आखिर वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटियों को सैंक्शन कर रही है, लेकिन एएमयू के बारे में इनका दोहरा रवैया क्यों है। एएमयू के लिए सरकारी स्तर पर कोई कोशिश नहीं हो रही है। और आज वही कांग्रेस है जिसकी कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन लाया था, जिसने एएमयू की स्वीकृति की बात कही थी, वो भी गठबंधन में शामिल है। ये सब लोग मिलकर जवाब दें और इसमें जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करके वहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस को स्थापित करें। सवाल है सर, बीजेपी कल तक सरकार में थी, आज बाहर हो गई है, विपक्ष है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी विपक्ष है, लेकिन इन सभी मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्यों? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए, मैं मनमिया मिट्ठू नहीं कह रहा हूँ। माइनॉरिटी के मामले में, दलितों के बारे में गठबंधन की सरकार नहीं बोल सकती, चूँकि जिम्मेदारी अब उन पर है। और बीजेपी को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अक़लियतों और दलितों के उत्थान ये चाहती नहीं है। इसलिए इन मुद्दों को उठाने का ईश्वर ने मुझे ही अवसर दिया है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी गई है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अक़लियतों और उर्दू के मसाइल को, अलीगढ़ के मसले को, कब्रिस्तान के मसले को मैं ही उठाऊं। और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को उठा रहा हूँ। अकेले उठाते रहेंगे? यकीनन उठाता रहूँगा। लोकतंत्र में मैं अकेला नहीं हूँ, 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और बिहार के करोड़ों लोगों का समर्थन मुझको शामिल है। इसलिए कि एमआईएम, भले ही हमको लूट लिया है लोगों ने असेंबली में, लेकिन जनता के दिलों में बड़ा विश्वास जमा है एमआईएम का। तो देखिए, अख्तरुल इमान थे एआईएमआईएम के विधायक और इनका स्पष्ट कहना था, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि इनके जो तमाम विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए और अब ये इकलौते विधायक रह चुके हैं, लेकिन लगातार सीमांचल के क्षेत्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं। कल पुल पुलिया का मामला उठाया था और आज कैंपस यूनिवर्सिटी का मामला उठा रहा है। और स्पष्ट कहना है इनका कि अकेले ही मामले को लगातार उठाते रहेंगे, सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाते रहेंगे। वहीं एक बड़ा आरोप इन्होंने बिहार सरकार पर और विपक्ष यानी कि बीजेपी पर भी लगाया है कि उन्हें दलितों, पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, माइनॉरिटीज़ से कोई मतलब नहीं है, केवल सभी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।